4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। टीडीपी और जनता दल यू ये लोग मांग रहे थे कि साहब लोग स्पीकर दे दीजिए, एक फाइनेंस दे दीजिए, एक गृह मंत्रालय दे दीजिए। नहीं दिया गया, ऐसी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन मांग रहे थे। गृह मंत्रालय क्यों मांगा जा रहा था? गृह मंत्रालय इसलिए मांगा जा रहा था कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीबीआई आती है। सीबीआई का काम क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। लालू प्रसाद जी को नोटिस और चार्जशीट दाखिल हो गई है, जेल जाने की तैयारी है। ये खबर ये है, लेकिन मैं आपको भूमिका बनाकर के बताऊंगा। फाइनेंस क्यों मांगा जा रहा था? ईडी फाइनेंस के अंतर्गत आती है। वैसे तो बताते हैं बहुत से लोग इंडिपेंडेंट है, ये है चुनाव आयोग वगैरह, क्या बेकार की बातें हैं। तो ये इसलिए मांगा जा रहा था कि लोकसभा स्पीकर हो जाएगा तो अपना दरोगा बैठ जाएगा, कल को दल बदल करेंगे तो उसके अंदर दिक्कत नहीं होगी। नायडू साहब की तो सोच ये है, और बाकी तमाम सोच मैंने आपको बताई। ये दोनों जो मंत्रालय हैं ये भी सीबीआई और ईडी इनके अंतर्गत आती है। अब खबर देखें आज तक की। नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले में सबसे हेडिंग ये दे रहा आज तक। सीबीआई ने दाखिल की फाइनल चार्जशीट, लालू प्रसाद यादव से जुड़ा है मामला। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये तो आज तक ने छापा है। मैं दूसरे अखबार की बताता हूँ क्या लिखता है दूसरा अखबार। सीबीआई ने लालू प्रसाद से जुड़े लैंड फॉर जॉब्स घोटाले में अंतरिम आरोप पत्र दाखिल किया। ये खबर है इंडिया एक्सप्रेस की। कुछ और खबर दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर देखिए। बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा कि सीबीआई फाइल्स फाइनल चार्जशीट इन जॉब स्कैम इन्वॉल्विंग लालू फैमिली मेंबर्स। अब ये काम शुरू होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में भी बताया जा रहा है, उनको भी थोड़ा सा खटखटाया जाएगा। या तो आप हमारी तरफ या फिर दुश्मन की तरफ। नौकरी का भी मैंने आपको बता दिया था। हेमंत सोरेन के बारे में बताऊं। हेमंत सोरेन का बहुत छोटा सा मामला था, कुछ लाख रुपए का। उस आदमी ने जब जेल से वापस आकर के शपथ ली गालिबन वह अपनी विधानसभा में, तो मेज को थपथपाते हुए कहा कि अगर मेरे नाम इस प्रकार का कोई भी घोटाला निकल जाए मैं झारखंड छोड़ दूंगा। बड़ा कॉन्फिडेंस था। कुछ लाख रुपए का मामला है वो भी। तो ये भी कुछ ज़मीनों का मामला, कुछ करोड़ों अरबों खरबों का नहीं है। शेयर बाज़ार में कई लाख रुपए करोड़ों रुपए का जो फ्लैक्चुएशंस हुआ है, सटोरी कमाकर भाग गए, वो मामला नहीं है। वो तो आपको डाइजेस्ट है। लालू प्रसाद ने चोरी करी है, नौकरी के लिए कुछ लाख रुपए की ज़मीन लिखवा ली थी जब ये रेलवे मंत्री थे, तब की खबर है। ये खबर नहीं बता रहा ना, मैं इनका वकील हूँ। जो 5 रुपये की चोरी हो या 5,000 की हो, चोरी तो चोरी है। लेकिन सारी चोरियां, सारे बैड डेब्ट्स वो विपक्ष के ही पक्ष में हैं, उसी के पाले में हैं। वही जेल जाएंगे, वही रेल जाएंगे, सारे काम वही करेंगे। और इनका बंदा अजीत पवार माननीय बनकर मोदी जी के मंच पे बैठेगा, जिसके बारे में मोदी जी खुद शहादत दे रहे थे। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, नेशनल करप्ट पार्टी, सिंचाई के घोटाले में ही 30,000 का, ये मैं मोदी जी की ज़बानी बता रहा हूँ बात है, ऊपर नीचे हो सकते हैं शब्द। 5 दिन बाद अजीत पवार डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के कोalition की गवर्नमेंट में। अरे यार क्या कमाल है भाई देश। संविधान की बात सब करते हैं और संविधान पे अमल नहीं करते। केजरीवाल को जेल भेज दिया गया। हो सकता है शराब में घोटाला हो कुछ, हम इस बात को मना कब करना है, हो सकता हो। फिर छोड़ दिया गया, बिना ज़मानत मांगे छोड़ दिया गया। उसने कहा नहीं था ज़मानत, उसने कहा था कि चार्जशीट ही क्रैश होने, ये जो एफआईआर है इसे क्रैश होने चाहिए। नहीं, इलेक्शन के समय भेज दो, फिर वापस भेज दिया। अरे वो भाग थोड़ी जाएगा भाई रवांडा, वो रहेगा तो दिल्ली में अपनी राजनीति करेगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये तमाम चीज़ें जो है ना, मिनट भर में संविधान का लबादा ओढ़ करके जो अपने आप को दरोगा समझते हैं और संविधान का ये समझते हैं कि हम ही प्रहरी हैं, और अपने यहाँ कुछ भी होता रहे। तो बहरहाल मैं आपको बता ये रहा हूँ कि अब जो ये अभी तो तीसरी बार की शपथ नहीं ली है, लेकिन ये एजेंसीज अपना अपना काम कर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी कुछ मामला बन रहा है। हरियाणा के अंदर 4-5 सांसद हार गए, बताइए कोई छोटी बात है? सज़ा मिलेगी, बराबर सज़ा मिलेगी। ये तमाम चीज़ें हैं। बराबर सज़ा मिलेगी का मतलब ये है कि जो मुझे गब्बर सिंह का एक डायलॉग याद आ जाता है, आपने देखा होगा कि सज़ा मिलेगी। तो आप अगर सरकार में नहीं है, पक्ष में नहीं है, तो लोगों का ऐसा कहना है क्या अब लालू प्रसाद यादव की
मुश्किलें भी बढ़ेंगी, बाकी तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। हाँ, इतना ज़रूर उम्मीद की जा सकती है कि नायडू और नीतीश कुमार भगवा रंग में तो रंग गए होंगे, तारीफ़ भी कर रहे थे, लेकिन तारीफ़ करने के अलावा बात यह है कि वो कब तक मोदी जी के साथ रहते हैं। केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव या भूपेंद्र सिंह हुड्डा या विपक्ष के और दूसरे नेता, इन लोगों पे जब परेशानी आएंगी तो जाहिर सी बात है इनको बोलना चाहिए। ये बोलेंगे भी, मुझे उम्मीद है ऐसी। क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश से एक फर्रा आया है किसी व्हाट्सएप में कि साहब 1 लाख रुपए तो आपने सुन ही लिए थे, वहाँ मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को, मदरसों को पैसे देने की बात की जा रही है, नौकरी की बात की जा रही है। चंद्रबाबू नायडू खुलकर सामने आ गए। जिस बात को प्रधानमंत्री जी अपने इलेक्शन के दौरान कह रहे थे, आपका हक छीन करके, आपका मंगलसूत्र छीन करके, आपकी भैंस चोरी करके, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको दे दी जाएंगी। उनको तो वो तो सत्ता में आई नहीं है, लेकिन सत्ता में ये लोग आ गए हैं। कौन लोग? इन्हीं के सहपाठी इन द सेंस इनके जो कॉलिशन के लोग हैं, वो लोग ये ऐलान कर रहे हैं। अब उनको रोके मोदी जी, लेकिन नहीं, वो अब कुछ भी करते रहें, महबूबा मुफ्ती कुछ भी करती रहे, वो सारा कोई मसला नहीं है। बात यह है दोस्तों कि तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। अब इन दोनों के सामने या बाकी विपक्ष के लोगों के सामने CBI, ED जो काम करती रहेगी, आप समझ लीजिएगा कि अब ये वही उसी तरफ जा रहे हैं कि अगर आप देख लीजिए, अब तो 5 साल हैं, हमारे पास बहुमत है, चाहे वो किसी के साथ भी हो। आपको अगर सरवाइव करना है तो आना है। जिस तरह से आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, उसके विधायक, ऐसा सुनने में आता है, बहुत चर्चा रही, वो उद्धव ठाकरे के पास जाते थे और जाकर कहते थे, सर हम जाना नहीं चाहते, हमारे पास परेशानी है। ED ने 10 या 12 लोगों को नोटिस दे रखे थे, जेल जाने की कगार पर थे। जैसे शिंदे की सरकार बनी भाजपा के साथ, वो लोग इधर आए, शरद पवार की पार्टी छोड़कर उद्धव ठाकरे की हुकूमत को गिराकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सालों गुजर रहे हैं। जेल गया कोई? हसन मुशर्रफ जेल गया? नहीं गया। खैर, आपके सामने हो रहा है। हमारा काम सिर्फ खबरें आपके सामने रखना है। राय बनाना, वोट देना, सरकार बदलना या वही लाना, वो तो आपका काम है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।